बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू मालिक शज़ाइब। और आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि सेट आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं और फिर हम प्रूफ्स करेंगे सेट आइडेंटिटीज़ और मेंबरशिप टेबल्स को यूज़ करते हुए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सेट आइडेंटिटीज़ को याद करने के लिए आपको मैं एक लफ्ज़ लिखवा रहा हूँ, ये आपने याद कर लेना है। इससे आपको सारी सेट आइडेंटिटीज़ याद हो जाएंगी, अदरवाइज़ ये आपको भूल जाएंगी और याद करना मुश्किल होगा। तो हमारा वर्ड है ICADIC, आइकैडिक, DDAAS। हमारा फिर वर्ड कैसा है? हमारा वर्ड ये है आइकैडिक डिडास, आइकैडिक डिडास। हमारा लफ्ज़ क्या है? एक दफ़ा फिर याद करवाता हूँ, आइकैडिक डिडास। और याद रखना डास में डबल ए है, आइकैडिक दी डास। अब आपने ये याद कैसे करना है? जब भी आपके आपके जितने क्लास फेलोज़ हैं, ठीक है, जब वो आपसे मिलते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की जब भी बात होती है, तो मैं इस तरह के आपको कुछ लफ्ज़ याद करवाऊंगा। वो आपने एक दूसरे के साथ जब भी मिलो ना, तो आपने एक दूसरे के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो ये हाँ लफ्ज़, ताकि आपको पक्का याद रहे, फिर आपको कभी भूलेगा भी नहीं। मैं भी ऐसे ही करता होता था, ठीक है। तो क्या वर्ड बना? आइकैडिक डी डास। इससे आपकी सारी आइडेंटिटीज़ क्लियर हो जाएंगी। तो हमारा इस सेट आइडेंटिटी का ये जो वर्ड है, इससे बनता क्या है? तो सबसे पहला आई जो है, इससे बनता है आइडेम्पोटेंट लॉ। दूसरे सी से बनता है कम्यूटेटिव लॉ, ए से बनता है एसोसिएटिव लॉ, डी से बनता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आई से बनता है आइडेंटिटी लॉ, सी से बनता है कॉम्प्लीमेंट लॉ, डी से बनता है डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ, डी से बनता है डिमॉर्गन्स लॉ, ए से बनता है एन अदर रिप्रेजेंटेशन फॉर सेट डिफरेंस, ए से बनता है एब्जॉर्प्शन लॉ, और एस से बनता है सबसेट लॉ। क्लियर? ओके ओके। तो अब हम एक एक पढ़ते हैं। आइडेंटिटी, आइडेम्पोटेंट लॉ, ये क्या है? इसका मतलब ये है कि सेम सेट के साथ अगर हम यूनियन लेंगे तो वही सेट आएगा, सेम सेट के साथ अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वही सेट आएगा। फॉर एग्जांपल ये देखो, लेट्स सपोज ए मेरे पास एक सेट था, इसी सेट के साथ मैं यूनियन लेता हूँ तो वो यही सेट आएगा। अगर मैं सेम सेट का, यानी ए था, इसी का मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ इसी सेट के साथ, तो वो सेम सेट आएगा। इसको हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। क्लियर? ओके। उसके बाद आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है कि ए यूनियन बी है ना, ठीक है, ये इक्वल टू होता है बी यूनियन ए। मतलब कि आप ए यूनियन बी को बी यूनियन ए भी लिख सकते हो। क्लियर? बिल्कुल इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी है ना, आप इसको ए इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हो। समझ आ गई बात? तो उसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पे जगह नहीं है तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ का ये मतलब होता है कि आपके पास अगर एक टर्म है वो ऐसे करके लिखी हुई है, ए यूनियन बी, ठीक है, और इसकी ब्रैकेट्स यहाँ पर हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, और इसकी जस्ट ब्रैकेट्स इसके अंदर रिप्लेस होती हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे देखो, बी यूनियन सी के ऊपर ब्रैकेट्स थी ना, तो यहाँ पे आपने ब्रैकेट्स ए यूनियन बी के ऊपर कर ली। बात समझ आ गई? तो ये है टर्म। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर आपके पास कोई टर्म इस तरह की लिखी हुई है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के ऊपर ब्रैकेट्स हैं, इस तरह की अगर आपके पास कोई टर्म्स हैं, तो आप ब्रैकेट्स को शिफ्ट कर सकते हो, आप ब्रैकेट्स को ऐसे भी करके लिख सकते हो, ये दोनों इक्वल हैं, और इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्लियर? उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है? अब देखो, ब्रैकेट्स बी यूनियन सी के ऊपर है और इसके बाद इंटरसेक्शन के साथ ए है, ए इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो इस तरह की अगर कोई टर्म आए, देखो एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एक डिफरेंस है, लिखी हुई टर्म्स दोनों सेम है। यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ में ये है कि ब्रैकेट्स के अंदर अगर यूनियन है तो ब्रैकेट्स के बाहर भी यूनियन है। बात समझ आ रही हो? लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर ब्रैकेट के अंदर यूनियन है तो फिर ब्रैकेट्स के आउटसाइड इंटरसेक्शन है। बात समझ आई? तो इस तरह की जब टर्म होती है, ब्रैकेट्स के अंदर यूनियन, ब्रैकेट्स के बाहर इंटरसेक्शन, तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हो। और इसमें आप करते क्या हो कि ये वाली जो टर्म होती है, इसको आप एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, फिर इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो। बात समझ आ गई आपको? तो चलो हम लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया हमारे पास, ठीक है। दरमियान में क्या? यूनियन, तो यहाँ पे आ जाएगा यूनियन, और उसके बाद ए इंटरसेक्शन को सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटरसेक्शन सी आ गया। बात समझ आ गई? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इसको इस तरह करके लिखें, ब्रैकेट्स के अंदर अगर इंटरसेक्शन है और ब्रैकेट के बाहर यूनियन है, तो उसी तरह होगा यहाँ पे भी। ए यहाँ पे क्या आ जाएगा? यूनियन बी, ब्रैकेट्स आ जाएंगी और ये इंटरसेक्शन का सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। फिर ए यूनियन को हम सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए
ठीक है, यूनियन और यहाँ पे सी आ जाएगा, हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। बात समझ आ गई? तो ये दोनों में डिफरेंस है। एसोसिएटिव लॉ में देखो डिफरेंस ये है कि ब्रैकेट्स के अंदर अगर इंटरसेक्शन था तो बाहर भी इंटरसेक्शन है, तब हम ऐसे करके लिख सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अगर ब्रैकेट्स के अंदर इंटरसेक्शन है, बाहर यूनियन है, तो तब हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। दोनों आपस में मिक्स नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में आपने याद रख लेना है कि यूनिवर्सल सेट और एम्प्टी सेट के साथ आपने क्या करना है, यूनियन और इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो आइडेंटिटी लॉ, तो ये हमारे पास सेट है, हमने किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लेना है। ये यू यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और ये वाला यू यूनियन है, इज इक्वल्स टू, जब हम यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आता है, ठीक है। उसके बाद जब हम एम्प्टी सेट के साथ जो है यूनियन लेते हैं तो हमारे पास वही वाला सेट आ जाता है, ठीक है। इसी तरह अब हम इंटरसेक्शन भी लेते हैं, अपने पास ए इंटरसेक्शन यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू, तो अब इंटरसेक्शन है ना यूनिवर्सल सेट के साथ, तो ए आएगा, ठीक है। उसके बाद ए का हम इंटरसेक्शन लेंगे फाई के साथ, तो ये क्या आएगा, हमारे पास फाई आएगा। उसके बाद आता है सी से कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ हमें ये कहता है कि अगर आप एक सेट है ना, आप उसका क्या करते हो, यूनियन लेते हो उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आपके पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप एक सेट का इंटरसेक्शन लेते हो उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ये हमारे पास एम्प्टी आ जाएगा, फाई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डबल निगेशन, डबल कंप्लीमेंट लॉ। डबल कंप्लीमेंट क्या लॉ क्या होता है कि अगर एक सेट का कंप्लीमेंट है और इसके ऊपर दोबारा कंप्लीमेंट आ रहा है, तो कंप्लीमेंट से कट जाएगा, ठीक है, और आपके पास वही वाला सेट आ जाएगा दोबारा। ये कंप्लीमेंट से कट गया और दोबारा वही वाला सेट आ गया, इसको हम कहते हैं डबल कंप्लीमेंट लॉ, क्लियर। उसके बाद आता है डी से डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। जब इस तरह की आपके पास टर्म आए ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, तो आप क्या करते होते हो, कंप्लीमेंट को अलग अलग इनके साथ लिख लेते हो, और ये जो दरमियान में सिंबल होता है ना, ये ऑपोजिट हो जाता है। अभी यूनियन है ना, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, बात समझ आ गई। और उसके बाद दोनों के साथ आपने कंप्लीमेंट लिख देना, ए कंप्लीमेंट और यहाँ पे बी का कंप्लीमेंट, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास इस तरह की टर्म आए कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, ये होल कंप्लीमेंट है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो सिंबल है इसको उलट कर दो। अभी इंटरसेक्शन है ना, तो इसका उलट करेंगे, यूनियन आ जाएगा, बात समझ आ गई। अब दोनों के साथ आपने कॉम्प्लीमेंट लिख लेना, ए का कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। यानी इस तरह की जब आपके पास टर्म आए तो आप उसको ऐसे भी करके लिख सकते हो, क्लियर। उसके बाद आता है ए से अनदर रिप्रेजेंटेशन फॉर सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस का आपको पता है ए माइनस बी। अगर आपके पास इस तरह की टर्म आए ए माइनस बी, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, बात समझ आ गई। यानी ए माइनस बी को आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो, ये दोनों इक्वल होते हैं, या ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट की जगह आप ए माइनस बी भी लिख सकते हो, बोथ आर इक्वल, क्लियर। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। एब्जॉर्प्शन लॉ बड़े काम का, ये जहाँ पे यूज़ होता है हमें पता नहीं चलता, तो इसको आपने अच्छे से याद करना है। एब्जॉर्प्शन लॉ में ये होता है कि अगर दो सेट्स का यूनियन है ना, ठीक है, तो अगर दो सेट्स का यूनियन है तो आप एक इन दोनों में से कोई भी सेट है, अगर मैं इसका यूनियन लूँ ना इसके साथ, तो वो यही वाला सेट आ जाएगा मेरे पास, बात समझ आ गई। उसके बाद बिल्कुल इसी तरह अगर ए यूनियन मेरे पास है ना, यहाँ पे ए यूनियन बी, ठीक है, ए दो सेट्स का यूनियन है, उसके बाद इन दोनों में से कोई एक सेट का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो वही वाला सेट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखो ए के साथ ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन हो रहा था ना, ए आ गया, ए यूनियन बी का ए के साथ यूनियन हो रहा था ना, ए सेट आ गया, बात समझ आ गई। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखूँ, इस ए की जगह मैं बी लिखूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा बी यूनियन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी के साथ इन दोनों में से किसी एक सेट का यूनियन हो रहा है, तो वो जिसका यूनियन हो रहा होता है वो वाला सेट आ रहा है। यहाँ पे ए का यूनियन हो रहा था तो ए आया था, यहाँ पे बी का यूनियन हो रहा है तो यहाँ पे बी आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है सबसेट लॉ, ये हमारा लास्ट लॉ है। तो सबसेट लॉ बेसिकली ये कहता है कि ए यूनियन बी अगर किसी सेट का क्या है, सबसेट है, तो इसका मतलब ए भी उसका सबसेट होगा और बी भी उसका सबसेट होगा। आप यहाँ पे आप देखें ए यूनियन बी सी का सबसेट है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए भी उसका सबसेट होगा, ठीक है, और एंड यहाँ पे लिखते हैं बी भी इस सेट का सबसेट होगा, क्लियर।
बिल्कुल इसी तरह अगर आपने इसको इंटरसेक्शन के लिए लिखना है तो जस्ट जो सिंबल्स है ना उनको उलट कर दें। तो यहाँ पे यूनियन था तो मैं लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और उसके बाद इसी तरह सी आ गया इज इक्वल्स टू अब ए, ठीक है। अब सिंबल यहाँ पे था ना इसका, जहाँ पे इसका माउथ ओपन था इसको भी उलट कर दो आप, इस तरह करके उलट कर देंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे एंड, और यहाँ पे बी, और यहाँ पे सी, इसका माउथ भी उलट कर दो, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे इसका माउथ ओपन था तो हमने बी वाली साइड पे इसका माउथ ओपन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो सिंबल था इसको भी हम इस तरह करके अपोजिट कर देते हैं, तो ये इंटरसेक्शन के लिए भी बन गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी थी। सबसे पहले एक दफ़ा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। आपने ये जो वर्ड है आइकैडिक डिडास, आइकैडिक डिडास, इसको अच्छे से याद करना है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कौन से जो अल्फ़ाबेट से कौन सा आइडेंटिटी बनती है। आइडेम्पोटेंट लॉ हमें ये कहता था कि सेम सेट का अगर यूनियन लें, सेम सेट का या इंटरसेक्शन लें तो वो सेम सेट ही आता है। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता था ए यूनियन बी को हम बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर ब्रैकेट्स हो इस तरह ए तीन सेट्स के दरमियान में सेम सिंबल हो, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर भी यूनियन हो, ब्रैकेट के अंदर भी यूनियन हो, तो हम ब्रैकेट्स को इस तरह करके रिप्लेस कर सकते हैं, ए यूनियन बी के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये था कि इस तरह अगर ब्रैकेट के अंदर यूनियन है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो सिंबल है उसका ऑपोजिट है ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पे यूनियन था यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इसकी वाली टर्म के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी बना, फिर यूनियन आया दरमियान में, फिर इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये था हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद आइडेंटिटी लॉ में याद ये रखना है कि यूनिवर्सल सेट और फाई के साथ हमने यूनियन भी लेना है, इंटरसेक्शन भी लेना है। तो ये यूनिवर्सल सेट के साथ हमने यूनियन ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे देखो यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन ले लिया। उसके बाद फाई सेट के साथ हमने यूनियन लिया, फाई सेट के साथ हमने क्या लिया, इंटरसेक्शन लिया, क्लियर, ओके। उसके बाद कंप्लीमेंट लॉ कि सेम सेट का अगर हम कंप्लीमेंट लें, ठीक है, कंप्लीमेंट्स का यूनियन लें तो वो यूनिवर्सल सेट बनता है, इंटरसेक्शन ले तो फाई बनता है। डबल कंप्लीमेंट 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 को काट देता है, यूनियन हमारे पास सेम सेट आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद अनदर रिप्रेजेंटेशन फॉर सेट डिफरेंस, ए माइनस बी को हम ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिमॉर्गन्स लॉ था, ये हमने किया था। और एब्जॉर्प्शन लॉ था कि अगर ए यूनियन बी के साथ यूनियन हो रहा हो ए का, या इंटरसेक्शन हो रहा हो ए का, ठीक है, तो वो ए के इक्वल आ जाता है, या बी का हो रहा हो तो वो बी के इक्वल आ जाता है, क्लियर। और लास्ट में हमने पढ़ा था सबसेट लॉ। सबसेट लॉ ये हमें कह रहा था कि ए यूनियन बी अगर किसी सेट का सबसेट है तो इसका मतलब ए भी उसका सबसेट होगा सेट का और बी भी उसका सबसेट होगा, ठीक है। ये हमने यूनियन के लिए किया था, हमने कहा कि अगर इंटरसेक्शन होंगे तो सारे इसके सिंबल्स हमने उलट कर देने हैं। ए इंटरसेक्शन यहाँ पे इसका माउथ भी ऑपोजिट कर देना है, इसका भी यहाँ पे भी सिंबल ऑपोजिट कर देना है, यहाँ पे भी ऑपोजिट कर लेने हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा सबसेट लॉ इंटरसेक्शन के लिए, ये बन जाएगा सबसेट यूनियन के लिए, सबसेट लॉ। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि ये आपके पास एक क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। आपने सेट आइडेंटिटीज को यूज करते हुए ये प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने पास लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे क्या है कि ए माइनस बी है, तो हमने पीछे पढ़ा था एब्जॉर्प्शन लॉ में, सॉरी ये वाला क्या था, ए माइनस बी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना फिर ए माइनस बी की जगह ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे फिर आपने लिखना है जब आप सेट आइडेंटिटी यूज करोगे कि कौन सी सेट आइडेंटिटी लगाइए यहाँ पे, तो अनदर रिप्रेजेंटेशन फॉर सेट डिफरेंस, ये वाली हमने यहाँ पर यूज की है, क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन दरमियान में यूनियन आ रहा है, यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन। तो ये कौन सा लॉ हमने पढ़ा था, ये देखो हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन, ठीक है, यहाँ पे भी आ रहा है और ए इंटरसेक्शन यहाँ पे भी आ रहा है, दरमियान में यूनियन आ रहा है, तो ये किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं ए का इंटरसेक्शन, ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो है ये मेरे पास है बी का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन आ जाएगा और फिर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा बी, क्लियर। और उसके बाद आप यहाँ पे लिख कि ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया यहाँ पर, क्लियर। उसके बाद आप यहाँ पे देखें बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, तो ये हमने क्या पढ़ा था पीछे, कौन सा लॉ था हमारे पास, बी का ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है, क्लियर। तो हम यहाँ पे लगाते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल, और यहाँ से ए इंटरसेक्शन जो होगा यूनिवर्सल सेट एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे आपने फिर लिख देना है कि यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाया है, ठीक है। उसके बाद अब यूनिवर्सल सेट के साथ देखो क्या हो रहा है, ए सेट का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे हमने कौन सा लॉ पढ़ा था, ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है, इसके साथ इंटरसेक्शन हो रहा है तो एक इक्वल है, और इसको कहते हैं क्या है, आइडेंटिटी लॉ। तो यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे आइडेंटिटी लॉ,
और यूं करके हमने आइडेंटिटी लगा दिया और उसके बाद आपने यहाँ पे लिख देना है कि इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आप यहाँ पे देख सकते हैं ए के इक्वल थी। क्लियर। उसके बाद हमारे पास लास्ट एग्जांपल है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हमने सेट आइडेंटिटीज को यूज करते हुए ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को अपने पास लिख लेते हैं, a माइनस बी। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड अपने पास लिख ली। अब यहाँ पे देखें a माइनस बी है और यहाँ पर आप देखें हम जब सेट आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे तो a माइनस बी हमने किसके इक्वल पढ़ा था, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो a माइनस बी किसके इक्वल होगा, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो ये आप याद कर लें, a माइनस बी हमेशा a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। क्लियर। तो फिर क्या मैं इस a माइनस बी की जगह ये वाला a माइनस तो इसी तरह लिखता हूँ, a माइनस बी की जगह मैं अपने पास यहाँ पे लिख लेता हूँ a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि अनदर रिप्रेजेंटेशन फॉर सेट डिफरेंस, कि ये मैंने ये वाला लॉ इसके अंदर यूज़ किया है। ठीक है। ओके। उसके बाद अब यहाँ पर आप देखो ये बन गया ना, दोबारा वही टर्म बन रही है a माइनस, और ये वाली टर्म जिसके नीचे मैं रेड वाली लाइन लगा रहा हूँ, लेट्स सपोज ये b के इक्वल है। ठीक है। तो क्या बन गया, a माइनस बी। और आपको पता है a माइनस बी a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं a, यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन, और b मैंने आपको कहा था रेड वाली लाइन पूरी लेट्स सपोज b के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये b, ठीक है, ये b आ गया और इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे हमने a माइनस बी वाला दोबारा रूल लगा दिया और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा अनदर रिप्रेजेंटेशन फॉर सेट डिफरेंस, ये वाला लॉ मैंने इसके अंदर लगाया है। क्लियर। उसके बाद आप देखें कौन सा लॉ यहाँ पर लगता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट। तो डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा। तो डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, सबसे पहले जो सिंबल होता है अंदर वो उलट होता है, इंटरसेक्शन का तो यूनियन हो जाएगा और दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे लिख लेते हैं a इंटरसेक्शन, तो सेम एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब सबसे पहले देखो सिंबल इंटरसेक्शन का था ना, तो सिंबल यूनियन का आ जाएगा। उसके बाद a के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। उसके बाद b कॉम्प्लीमेंट है तो हम यहाँ पे लिखते हैं b कॉम्प्लीमेंट और इसके ऊपर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। बात समझ आ गई। और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे कि इसमें हमने डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ किया है। क्लियर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट के ऊपर दोबारा कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। और यहाँ पे जब हम सेट आइडेंटिटीज पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट के ऊपर दोबारा कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो वो उसी के इक्वल होता है, उसको डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये पूरी जो टर्म थी एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, और ये बी का कॉम्प्लीमेंट था ना, तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट से कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा बी। क्लियर। और इस तरह ब्रैकेट्स आ जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे हम इसमें हमने डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ किया है। क्लियर। और उसके बाद देखिए अब कौन सा लॉ यूज़ होगा, ब्रैकेट्स के अंदर यूनियन है, ब्रैकेट्स के बाहर इंटरसेक्शन है। और ये हमने कब पढ़ा था, ब्रैकेट्स के अंदर यूनियन है, ब्रैकेट्स के बाहर इंटरसेक्शन है। इट मीन्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। ठीक है। तो इस टर्म को हम ऐसे करके लिख सकते हैं। तो फिर हम उसको क्या करते हैं, इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। और ये यूनियन था तो यहाँ पे दरमियान में यूनियन आ गया, फिर ए इंटरसेक्शन को बी के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। ओके। अब हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन हो रहा है उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, जब इंटरसेक्शन होता है कॉम्प्लीमेंट के साथ उसी सेट का तो वो फाई के इक्वल होता है, और ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे फाई आ गया इसकी जगह, और ये वाला यूनियन एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। और उसके बाद हम लिख देंगे कि इसके अंदर हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ को यूज़ करते हुए यहाँ पर फाई लिखा है। क्लियर। ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन बनी है, नेक्स्ट ये बनी है कि फाई के साथ यूनियन आ रहा है। तो देख सकते हैं आप आइडेंटिटी लॉ में फाई के साथ जब हम यूनियन लेते हैं तो वो वही वाला सेट आ जाता है। तो फिर ये फाई के साथ यूनियन है तो यही वाला सेट आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ गया इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ पे आपने लिख देना कि आइडेंटिटी लॉ को यूज़ करते हुए आपने यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी लिखा है। और ये देखो ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। उसके बाद अब हमने इसको मेंबरशिप टेबल बना के प्रूव करना है। ठीक है। आपको पता है डिफरेंस के लिए आपको एक बात बता देता हूँ, ये याद रख लो। ठीक है। कि ट्रूथ टेबल में या मेंबरशिप टेबल में a माइनस बी
ए जब 1 होता है बी 0 होता है तो तब ये 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगी इसकी आउटपुट। बात समझ आ गई? तो चलो अब हम सबसे पहले इसका मेंबरशिप टेबल बनाते हैं। देखो ए और बी दो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं ए, फिर हम लिखते हैं बी, उसके बाद ए माइनस बी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे बनाएंगे ए माइनस बी, उसके बाद ए में से ए माइनस बी को निकालना है, तो ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड भी बनानी है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे 1 1 0 और 0, फिर यहाँ पे 1 0 1 0 लिख लेते हैं। ठीक है, अब मैंने a माइनस बी का क्या बताया कि जब a 1 होता है b 0 होता है तब इसकी आउटपुट 1 आती है, अदरवाइज इसकी आउटपुट 0 होती है। तो 1 और 0 हमने ढूंढना है, ये 1 है और ये 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आएगी। 1 0 और कहीं पे भी नहीं है, तो इसका मतलब सारी जगह पे आउटपुट 0 आ जाएगी। बात समझ आ गई? उसके बाद देखो a में से a माइनस बी ये है और a ये है, तो अब इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो 1 0, तो 1 0 आ गया ना, इसका मतलब यहाँ पे 1 आएगा। 1 1 है, 1 0 और कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब सारी जगह पे आउटपुट 0 आएगी। बात समझ आ गई? और इंटरसेक्शन ए और बी का इंटरसेक्शन, ये ए है ये बी है, तो इंटरसेक्शन में आपको पता है एंड होता है, जब दोनों 1 होते हैं तब 1 आता है, अदरवाइज 0 आता है। तो यहाँ पे देखो दोनों 1 है ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। बाकी देखो दोनों 1 किसी भी जगह पे नहीं है, बाकी सब जगह पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाले जो दोनों कॉलम्स हमारे पास बने हैं, ये दोनों कॉलम्स ये क्या है, सेम है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे तीनों 0 है, यहाँ पे तीनों 0 है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मेंबरशिप टेबल से भी हमने प्रूव कर दिया है। क्लियर? ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने मेंबरशिप टेबल बना के प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले देखो दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये हमारे पास आ गया ए, ये हमारे पास बी आ गया। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी हमें चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का ये हमने होल कंप्लीमेंट बना लिया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड बनानी है, तो ये ए था, ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, और उसके बाद इन दोनों का यूनियन ले लेना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? उसके बाद दो पॉसिबिलिटीज थी 1 1 0 0 1 0 1 0। ठीक है, अब इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में आपको पता है लॉजिकल कनेक्टिव एंड होता है, जब दोनों 1 होंगे तब 1 होगा। यहाँ पे दोनों 1 है तो 1 आ जाएगा, और कहीं पे भी दोनों 1 नहीं है तो इसका मतलब सारी जगह पे 0 आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद अब इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी ये है, तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 कर दो, ये 0 आ गया, और तीनों जगह पे 0 था तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए को उलट कर दो, दोनों 1 है, 2 0 आ जाएंगे, दोनों 0 है, दोनों 1 आ जाएंगे, तो ये 0 आ गया मेरे पास, उसके बाद फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया और फिर 1 आ गया। इसका हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया। बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है 1 0 1 0, इसका मतलब यहाँ पे 0 1 0 1 आ जाएगा, तो ये लिखा 0, ये लिखा 1, ये लिखा 0 और ये लिखा 1। कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसको उलट कर दो। ठीक है, उसके बाद हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है, तो ये कॉम्प्लीमेंट ये बी कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन का आपको पता है लॉजिकल कनेक्टिव और होता है, दोनों में से कोई एक भी 1 होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो देखो दोनों में से कोई भी 1 नहीं है तो 0 आएगा, ये 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 1 है यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 1 है यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कनेक्टिव, ये वाला जो कॉलम है ये लेफ्ट हैंड साइड थी, और ये वाला जो कॉलम है ये राइट हैंड साइड थी, तो ये 0 1 1 0 1 1 दोनों सेम है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड मेंबरशिप टेबल से भी प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्लियर? ओके, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमने सेट आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए प्रूफ करके दिखाना है। तो हमारे पास टाइम कम है, लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले हमने ले लिया, उसके बाद आप देखो a माइनस बी है, तो यहाँ पे आप a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं माइनस सी, और यहाँ पे आप लिख लें कि ये हमने सेट डिफरेंस, वो अनदर जो था उसका अनदर रिप्रेजेंटेशन फॉर सेट डिफरेंस है, यहाँ पर आपने लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखें ये a है और ये b है, a माइनस बी। ठीक है, तो ये a एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, b का कॉम्प्लीमेंट, ये a आ गया। ठीक है, और इंटरसेक्शन और ये b था तो यहाँ पे c का कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो ये दोबारा अनदर रिप्रेजेंटेशन फॉर सेट डिफरेंस यहाँ पे आपने लिख लेना है। ठीक है, आइडेंटिटी का लाजमी लिखना है जो इसके अंदर यूज करेंगे। ओके, तो उसके बाद आप उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे a माइनस बी चाहिए, यानी a और c चाहिए, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे इन एसोसिएटिव ला यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन c का कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ गया मेरे पास एसोसिएटिव ला। ठीक है, उसके बाद अब क्या a इंटरसेक्शन, इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, c का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल लिख सकता हूँ। a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन b, तो यहाँ पे क्या लगा, कम्यूटेटिव ला। ठीक है, और उसके बाद हम इसको एसोसिएटिव ला लगाते हैं, a इंटरसेक्शन c का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है। और ये हमने क्या किया, दोबारा एसोसिएटिव लॉ लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद आपको पता है इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी के। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए माइनस सी, ठीक है। और यहाँ पे इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे लिख लेते हैं अनदर रिप्रेजेंटेशन फॉर सेट डिफरेंस, यहाँ पे आप लिख लें। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ए, ये वाली टर्म पूरी ए होगी और ये इंटरसेक्शन बी आ गया मेरे पास। तो ये दोबारा मेरे पास वही बन रहा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी के। तो ए मेरे पास ये वाली टर्म है ए माइनस सी, ठीक है। और ये माइनस और यहाँ पे बी आ जाएगा। यहाँ पे दोबारा आप लिख लें अनदर रिप्रेजेंटेशन फॉर सेट डिफरेंस एंड दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर। ओके, उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, सेट आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ओकेज, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखो होल कंप्लीमेंट है। होल कंप्लीमेंट जब भी होता है इसका मतलब होता है कि डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा। तो सबसे पहले साइन उल्टा होगा, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट आ गया, और इस वाली टर्म का बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस ए इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। और यहाँ पे आप लिख दो कि ये डी मॉर्गन्स लॉ लगाया है हमने, ठीक है। उसके बाद देखो बी के कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो ये कॉम्प्लीमेंट खत्म हो जाएगा, बी आ जाएगा इंटरसेक्शन, यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस ए और इसका होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे लिख लेंगे कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट से कट गया, तो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, so उसके बाद अब बी इंटरसेक्शन, अब देखो दोबारा होल कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। तो होल कॉम्प्लीमेंट जब आता है तो हम कैसे लिखते होते हैं उसको, तो डिमॉर्गन्स लॉ तो लगाते होते हैं, लेकिन वो दरमियान में यूनियन या इंटरसेक्शन होता है तब डिमॉर्गन्स लॉ लगता है। यहाँ पे ए माइनस बी वाली कंडीशन बन रही है, तो पहले हम ए माइनस बी को सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास ए था, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, इंटरसेक्शन आ गया, और इस ए के ऊपर क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख लें अनदर रिप्रेजेंटेशन फॉर सेट डिफरेंस, ठीक है। ओके, तो उसके बाद बी इंटरसेक्शन मेरे पास आ गया, ये सॉरी इसके ऊपर ये वाला होल सी आ रहा था, होल कंप्लीमेंट। अब देखो यहाँ पे होल कंप्लीमेंट है, ठीक है। तो होल कंप्लीमेंट के लिए क्या होगा, डिमॉर्गन्स लॉ लगेगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद यूनियन इंटरसेक्शन है तो साइन उल्टा हो जाएगा, और यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने फिर लिख लेना है कि ये डिमॉर्गन्स लॉ है। क्लियर। ओके, तो उसके बाद बी इंटरसेक्शन, अब देखो कॉम्प्लीमेंट के ऊपर दोबारा कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, बी आ जाएगा, यूनियन कॉम्प्लीमेंट के ऊपर दोबारा कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ए आ जाएगा। और यहाँ पे आप लिख लो कि यहाँ पे आपने कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाया है। उसके बाद अब यहाँ पे आप देखो ए यूनियन बी के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है बी का, तो मैंने आपको बताया था ए यूनियन के साथ इंटरसेक्शन हो या यूनियन हो किसी सेट का तो वो वही आ जाता है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल। और ये आप यहाँ पे लगा दो कि यहाँ पे आपने क्या किया है, एब्जॉर्प्शंस लॉ यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और ये सिंप्लीफाई होके बी के इक्वल आ गया है। क्लियर। और अगर आपको समझ में नहीं आई तो आपने यहाँ पे एब्जॉर्प्शंस लॉ को दोबारा जाके देखना, आपको समझ आ जाएगी। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तो इस वीडियो के लिए आपने जो ये वाला वर्ड आइकैडिक डी डॉस ये आपने याद रखना है, ठीक है। और पता होना चाहिए किससे क्या बनता है। ये लॉस देख लो, आइडेंटिटी के लिए ये निशानी है कि यूनियन यूनिवर्सल सेट और फाई के साथ यूनियन और इंटरसेक्शन लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट वगैरह सारा कुछ जिस तरह से मैंने आपको बताया, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।